चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एक नहीं कई बयानात दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि वजीर आला कहीं ना कहीं जो अपोजिशन पार्टियां यानी कि कुछ और पार्टियां हैं जैसे बीजेपी या पीडीपी ने कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं। ऐसा लगता है कि उमर अब्दुल्ला कहीं ना कहीं दबाव में हैं। जी हां, आपको याद होगा कि हाल ही में पीडीपी ने यह कहा था कि मेराज मलिक के मुद्दे पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो है उनकी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ये किसी और ने नहीं बल्कि पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने ये इल्जाम आयद किया था कि मेराज मलिक के मामले पर चीफ मिनिस्टर ने जो उनको करना था उन्होंने संजीदगी के साथ नहीं किया, सिर्फ बयानबाजी से काम चलाते रहे। उनका कहना था कि उमर अब्दुल्ला के पास कंप्लीट मैंडेट है, फुल मैंडेट की सरकार है। उनको चाहिए था कि वो खुसूसी असेंबली सेशन बुलाएं और इस मामले को रखें। तो इस मामले पर उमर अब्दुल्ला ने पहले तो यह कहा था कि मेराज मलिक की जो गिरफ्तारी हुई है या जो पीएसए लगाया गया है वो अनुचित है, वो गैर मुनासिब है, लेकिन अब उन्होंने जो बयान दिया है वो थोड़ा अलग है। क्या यह समझा जाए कि महबूबा मुफ्ती के इल्जामात के बाद, उनके बयानात के बाद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला कहीं ना कहीं एक दबाव में यह बयान दे रहे हैं? सुनिए मेराज मलिक की गिरफ्तारी के मामले पर अब सीएम ने क्या कहा। अगर उन्होंने वाकई कुछ ऐसा पीएसए के लायक किया होता तो अदालत से उनको रिलीफ नहीं मिलता। अदालत से रिलीफ मिलने का जो मुझे लगता है उससे मतलब ये निकाला जा सकता है कि जो भी उनकी गलती रही वो पीएसए के तहत गिरफ्तार होने के लायक नहीं था। मुझे लगता है चुपचाप तरीके से हुकूमत के उस हिस्से को बिना कुछ कहे हुए अपनी गलती का तस्लीम करके उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। बाकी जैसे अदालत ने कहा, पुलिस अपनी इंक्वायरी जो है वो जारी रखें, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करते रहें। अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ ऐसा पाया गया तो फिर वो कोर्ट को जो है कॉन्फिडेंस में लें। लेकिन फिलहाल जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस रहे हैं, मुझे लगता है कि जल्द से जल्द उनके ऊपर जो ये पीएसए का केस ठोका गया है उसको विड्रॉ किया जाना चाहिए और उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। अब आपको बताते हैं एक और मुद्दे पर, क्योंकि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कई मुद्दों पर बातें की हैं। अगला मुद्दा काफी अहम और यह है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला यह कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के मामले पर जो फैसला सुनाया है वो फैसला जो है वो काबिल कबूल है। उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि उस फैसले का हम एहतराम करते हैं, उसका इस्तकबाल करते हैं। और लेकिन साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने एक और बड़ी बात कह दी है वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ताल्लुक से। उमर अब्दुल्ला ने यह कह दिया है कि कहीं ना कहीं कोशिश इस तरह की थी कि ऐसे मामले में या कोर्ट के मामले में किसी एक ही मजहब को निशाना बनाया जा रहा है। यह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला कोई एक आम लीडर नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के वो वजीर आला हैं। तो जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला अगर ये कहते हैं कि किसी एक मजहब को ही निशाना बनाया जा रहा है या उसकी कोशिश है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और चीफ मिनिस्टर के ऐसा कहने का मतलब साफ तौर से ये है कि ये एक मैसेज है जिसका एक असर हो सकता है माशरे में। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि किसी एक मजहब को निशाना बनाने की कोशिश थी इस कानून के जरिए से, लेकिन चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझ लिया। ये एक अच्छी बात है, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो बात जाहिर हो गई है तो उससे उमर अब्दुल्ला ने इत्मीनान का इजहार किया। तो वक्फ बोर्ड के मामले पर उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने पूरी बात क्या कही है, यह सुनिए। ये बड़ी अच्छी बात है। ये वक्फ बिल तो हम पहले ही से कहते आए कि इसमें एक ही मजहब के लोगों को जो है निशाना बनाया जा रहा है। सिर्फ एक ही मजहब के जो इदारे हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें एक बिल के तहत जो है उनको इस कानून के दायरे में लाया गया। अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को समझा है और उसका एक बहुत मेन इशू जहां पे हुकूमत का इल्ज़ाम है कि गैर कानूनी तौर जो है किसी वक्फ ने ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। अब हुकूमत उस ज़मीन को वापस नहीं ले सकती जब तक कि अपनी पूरी कार्रवाई वो मुकम्मल नहीं करते। अच्छी बात है। इसमें जो बाकी कुछ ऑब्जेक्शनेबल हिस्से हैं अगर वो भी एक एक करके बाहर आए तो अच्छा होगा। और अब एक और अहम बात, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एक बात अहम ये भी कही है, वो है
इस ताल्लुक से जो फ्रूट ग्रोवर्स के बीच एक बेचैनी है, जो फ्रूट ग्रोवर्स काफी नाराज हैं और नाराजगी की वजह यह है कि उनका जो फल है वो ट्रकों में पड़ा है और ट्रक सड़कों पर खड़े हैं। वक्त रहते ट्रक अगर मंडी तक नहीं पहुंचेंगे तो फल खराब हो जाएंगे और फल कई खराब होने शुरू भी हो गए हैं कई ट्रकों में। इसका गुस्सा है लोगों पर और इसलिए जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं उन्होंने कई जगहों पर, कई अलग जगहों पर बाकायदा प्रोटेस्ट किया, इसका विरोध किया और अब दबाव यह बन रहा है कि जल्द से जल्द या तो नेशनल हाईवे को तरजीही बुनियाद पर खोला जाए, ट्रकों को आगे बढ़ाया जाए, या फिर सरकार कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे इनके नुकसान की भरपाई हो सके। इस मामले पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला क्या कहते हैं ये भी सुनो। अगर हाईवे मेरा होता मैंने खोल दिया होता अभी तक। ये हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। अगर इनसे नहीं चलता तो हमारे हवाले करें ना। हम यहाँ जो कमरे में इंजीनियर बैठे हैं, मैं इनकी टीम एक भेज के वहां उनको तैनात कर दूंगा। हमें अब बहुत हो गया है। हमने सब्र से काम लिया क्योंकि ये रोज हमें कहते थे कि आज होगा, आज होगा, आज होगा, लेकिन नहीं हो रहा है। तो आज मैं यहाँ इन 2 प्रोग्रामों से जो है फारिग होके मैं यूनियन हाईवेज के जो मिनिस्टर हैं गडकरी साहब, उनसे फ़ोन पे बात कर लूँगा कि हमें फटाफट जो है ये हाईवे हमारे हवाले किया जाए, इसको रिस्टोर करके जो है ट्रकों के लिए जो है ये इसको खोल दिया जाए। लेकिन उसके साथ साथ मैं रेलवे मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करूँगा कि एक ट्रेन चलने से कुछ नहीं होगा। आपने एक ट्रेन चलाया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। मेहरबानी करके इसको एक रेगुलर सिलसिले के तौर पे चलाइए ताकि जो फ्रूट ग्रोअर्स हैं या बाकी ट्रेडर्स हैं, अगर वो ट्रेन से अपना माल भेजना पसंद करेंगे तो भेजें, जो रोड से भेजना चाहे वो भेजें। अभी ये एक ट्रेन आज उसका जो है सेरेमोनियल फ्लैग ऑफ हुआ। चलिए अच्छा, हम शुक्रगुजार हैं कि एक ट्रेन का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन इसको बार बार चलाइए जब तक कि हाईवे जो है पूरी तरह से स्टेबलाइज ना हो।